हेलो गाइस, वेलकम टू स्पॉटलाइट। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अडानी ग्रीन का शेयर हमें लगभग आज 4.53% डाउन होते हुए दिखाई दिया। तो चलिए समझते हैं इसके गिरावट के पीछे का रीजन। तो मैंने अडानी के क्वार्टर वन के रिजल्ट ओपन कर लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर है वो रुपीज इन करोड़ में है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बाजार के एक्सपेक्टेशन क्या थे और क्या अडानी ग्रीन उस एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाया या नहीं, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर कॉलम्स की बात करें तो ये है जून, मार्च और जून, यानी कि करंट क्वार्टर वन, लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर का क्वार्टर वन। तो अगर टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में जो इनकम है वो है 4,663 करोड़ रुपीज, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 3,727 और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 4,006। तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में जम दिखाई दे रही है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें इनकम बहुत ही अच्छी खासी तरीके से इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इनकम के बाद हम देखते हैं एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा। तो खर्चे की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में खर्चा था 3,131 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर हो चुका है 3,473 करोड़। और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 3,050 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज हो चुका है 3,473 करोड़। तो अगर इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो है 1,188 इस क्वार्टर के लिए। लास्ट क्वार्टर में था 488 और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 939। सो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। सो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यानी कि टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसे कि कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो है 983 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 514 करोड़ और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 824 करोड़। तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप दिखाई दे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मैसिव जंप प्रॉफिट फॉर द पीरियड में दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। ये भी वैसे ही हमें दिखाई देगा, लगभग 5.5 का इस क्वार्टर में, 2.33 का लास्ट क्वार्टर में और 4.26 का लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। तो हमें बोथ बेसिस पे जंप होते हुए दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो लगभग डबल ही होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें जो नंबर है वो इनलाइन दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये नंबर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाए या नहीं, चलिए देखते हैं। तो मैंने एक्सपेक्टेड नंबर ओपन कर लिए है। आप देख सकते हो ये है मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थे और ये एक्चुअल में क्या रिपोर्ट किए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि 850 तक आएगा और एक्चुअल में 845 तक आया, यानी कि इनलाइन रहा। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कंसोलिडेटेड की, तो मार्केट के जो साफ एक्सपेक्टेशन नहीं थे, जो कि हमें एक्चुअल में दिखाई दिया 983, जो कि लगभग 20% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। यहाँ पे हमें मिक्स सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेड थे कि 4,595 से 5,176 करोड़ में आएंगे, लेकिन एक्चुअल में आए उससे भी नीचे 4,431। तो यहाँ पे हमें स्लाइड मिस होते हुए दिखाई दे रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और इबिट्टा मार्जिन एक्सपेक्टेड थे कि 82-85 में आएंगे, लेकिन एक्चुअल में आए 90, यानी कि लगभग 500 बेसिस पॉइंट से हमें यहाँ पे बीट करते हुए दिखाई दिए। तो मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल थे हमें मिक्स टाइप के आते हुए दिखाई दिए। तो ये उसी की वजह से, यानी कि जो मार्केट है इस नंबर से फुली सेटिस्फाई होते हुए हमें नहीं दिखाई दिया। उसी की वजह से हमें शेयर में आज डाउनफॉल होते हुए दिखाई दिया। तो देखने के बाद ये रहेगी कि क्या कल भी ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है या नहीं। तो